हेलो बच्चों। आज हम देखेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो क्वेश्चन एंड आंसर्स पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम एक बार एग्जाम में आंसर शीट हमारी कैसी होनी चाहिए, आंसर्स हमें कैसे लिखना चाहिए, इस पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि ये तो ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन के आंसर याद होने चाहिए, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आंसर्स जानने के लिए, आंसर्स को याद रखने के लिए। ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो अक्सर बच्चे मिस करते हैं, आंसर्स को प्रेजेंट करना। आंसर शीट में आंसर को प्रेजेंट करना भी, प्रेजेंट किस तरीके से करना है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अभी अगर एग्ज़ाम्पल लें कि कोई एग्ज़ामिनर आपका आंसर पेपर चेक कर रहा है, तो सिर्फ आपका आंसर पेपर नहीं है उसके पास हंड्रेड्स ऑफ आंसर पेपर्स हैं, और हंड्रेड ऑफ आंसर पेपर्स उसको एक टाइम लिमिट में चेक करने हैं। तो एक तो पहली बात कि आप उस 100 पेपर्स के साथ उस टाइम पे compete कर रहे हैं एग्ज़ामिनर्स की नज़र में, प्लस उसकी टाइम लिमिट जो एग्ज़ामिनर की टाइम लिमिट है चेक करने की, उसको भी आपको इजी बनाना है कि आप अगर क्वेश्चन को सही से रिप्रेजेंट करेंगे तो एग्ज़ामिनर को वो इजीली दिखेगा और वो फोकस कर पाएगा आपके आंसर पे इजीली, और वो उस पर अच्छे से मार्क्स दे सकता है। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है लेकिन नॉलेज है, आपने सही ही आंसर लिखा है, बट प्रेजेंटेशन में कहीं गलती हो रही है, तो हो सके एग्ज़ामिनर कुछ मार्क्स कट कर सकता है, क्योंकि वो उतने ध्यान से उतने डिटेल में उसको पढ़ेगा नहीं। तो अभी हम जैसे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पहले वो देखते हैं। पहले तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि जिनका आंसर वन लाइनर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर या कंसेप्ट मैप बनाना, ये इस तरह के क्वेश्चंस को हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोलते हैं, जिसके आंसर फिक्स है, उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है आपको प्रेजेंटेशन का उसमें। लेकिन आपका इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, यानी कि एज इट इज़ क्वेश्चन लिखना है, उसके बीच में जो एरिया जहाँ पे आंसर फिट बैठता है वहाँ पे वो आंसर लिख के उसे अंडरलाइन करना है। यहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप यहाँ पे ठीक से रीडेबल हैंडराइटिंग में लिखें और स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें। दूसरा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं जो थोड़े डिटेल्ड आंसर्स होते हैं, जिनके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के, जैसे शॉर्ट नोट्स हुआ, एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट हुआ, गिव रीजंस हुआ, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप कोशिश कीजिए कि आप पैराग्राफ्स में मत लिखिए, एक साथ पूरे आंसर्स को मत लिखिए। कोशिश कीजिए कि आप उसको पॉइंटर्स में लिखिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट्स के बीच में भी आपको अलग लग रहा है कि कुछ ट्री डायग्राम जैसा कुछ बना सकते हो, कुछ बॉक्सेस बना सकते हो, कुछ की टर्म्स को हाईलाइट कर सकते हो। आप डिसाइड कीजिए कि वो आंसर आपको किस तरीके से अच्छे से प्रेजेंट करने आता है, किस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करोगे, आंसर प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करोगे, तो आप खुद डिसाइड कर पाओगे इंस्टेंटली, यानी कि जब आप आंसर लिख रहे हो उस समय आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि इस आंसर को कैसा प्रेजेंट करना अच्छा रहेगा कि वो अच्छे से दिख के आए। अभी आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते टाइम पे भी हम ये देखेंगे कि हम उस क्वेश्चन को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं है आप वैसा ही प्रेजेंट करो, आप खुद डिसाइड करो। तो इसके लिए आपको पहले तो पढ़ना है, रिवीजन करना है, अच्छे से आंसर को जान लेना है, फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस करो, सारे आंसर्स नहीं लेकिन कुछ आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस करो कि उसको किस तरीके से प्रेजेंट करोगे, राइट। तो हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेक्शन पे। तो इस चैप्टर में कुछ अगर आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये इस तरह से, जैसे एक आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर में कुछ ग्रुप्स दिए होंगे, जैसे यहाँ पे दिया है वी.के. राजवाड़े के सामने दिया है मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, जो कि अगर हमने पढ़ी है तो हमको याद होगी कि वी.के. राजवाड़े से ने ये लिखी हुई है।
दूसरा है स्वतंत्र वीर वीडी सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये लिखा है, तो ये करेक्ट पेयर है। एक लिखा है पंडिता रमाबाई स्त्री पुरुष तुलना, इसको अभी साइड में रखते हैं। चौथा है महात्मा फुले गुलामगिरी, तो महात्मा फुले ने गुलामगिरी लिखा है, ये भी हम जानते हैं, लेकिन हम देखेंगे स्त्री पुरुष तुलना ये पंडिता रमाबाई ने नहीं, ताराबाई शिंदे ने लिखा है, तो ये रॉन्ग पेयर है। तो आपको ये रॉन्ग पेयर उठा के आंसर में लिखना है। द रॉन्ग पेयर इज नंबर 3 विच इज पंडिता रमाबाई डैश स्त्री पुरुष तुलना, बिकॉज ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना लिखी थी, पंडिता रमाबाई ने नहीं। तो यहाँ पे आपका मोटिव रहेगा कि आप रीडेबल हैंडराइटिंग में और करेक्ट स्पेलिंग के साथ लिखें। अब एक थोड़े डिटेल क्वेश्चन आंसर जिसमें शॉर्ट नोट्स या एक्सप्लेनेशन टाइप का आंसर रहेगा, तो उसमें एक क्वेश्चन है इस चैप्टर से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम ज़्यादा क्वेश्चन पे नहीं डिस्कशन करने वाले, हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या मेरे ख्याल से 3 ही क्वेश्चन है। एक ये रॉन्ग पेयर हो गया, सेकंड क्वेश्चन ये है कंट्रीब्यूशन ऑफ वीके राजवाड़े, तीसरा क्वेश्चन अभी आएगा। तो ये 3 ही क्वेश्चन पे हम बात करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम दिस चैप्टर। हो सके इस क्वेश्चन के अंदर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एज एन सब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस में या आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स में मिल जाए, तो क्वेश्चन के अंदर के छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर मान लीजिए जैसा आता है आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ वीके राजवाड़े, तो वीके राजवाड़े के कंट्रीब्यूशंस को आप पॉइंटर्स में लिखिए। जैसे कि वीके राजवाड़े का सबसे पहला स्टैंड क्या था, उनका स्टैंड था, वो उनका ओपिनियन था टू द सोसाइटीज़ के लिए, ही बिलीव्ड वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री, ये एक लाइन। वीके राजवाड़े बिलीव्ड वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री, तो इसमें हमें अपनी हिस्ट्री खुद लिखनी है, राइट आवर ओन हिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट की टर्म है। ये सब ने कई बार हर आपके स्कूल के टीचर्स, दूसरे स्कूल के टीचर्स, सब ने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते टाइम ये पॉइंट को इम्पोर्टेंस दिया है। तो वो एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसे भी याद है कि वीके राजवाड़े से रिलेटेड स्टेटमेंट ये है, तो आपको राइट आवर ओन हिस्ट्री को अंडरलाइन करनी है। एक लाइन में ही पहला स्टेटमेंट लिखना है, राइट आवर ओन हिस्ट्री, इसको अंडरलाइन करना है। तो एग्जामिनर को पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, वो राइट आवर ओन हिस्ट्री पे भी उसका फोकस जाएगा, तो वो समझ जाएगा कि आपको ये कंसेप्ट समझा है। तो राजवाड़े फर्मली बिलीव वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री, ही इंसिस्टेड यूजिंग ओनली ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज फॉर रिसर्च। हिस्टोरी के लिए जो हम रिसर्चेस करते हैं उसके लिए उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया था, उन्होंने फोकस किया था कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट पे ही हमारा फोकस होना चाहिए। तो ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस, इसे अंडरलाइन करना जरूरी है क्योंकि ये भी वीके राजवाड़े के साथ लिंक्ड है, तो ये एग्जामिनर को पता चलेगा। फिर उसके बाद हमें उनके कुछ कंट्रीब्यूशन में है मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने का 22 वॉल्यूम्स उन्होंने कंपाइल एंड एडिट किया था। तो ये स्टेटमेंट लिखना है, ही कंपाइल्ड एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने। इसमें भी मराठ्याच्या इतिहासाची साधने, इस नाम को अंडरलाइन करना है, 22 वॉल्यूम्स को अंडरलाइन करना है। उसके बाद उन्होंने हिस्ट्री को ऑल इंक्लूसिव इमेज कहा था। ऑल इंक्लूसिव इमेज मतलब हिस्ट्री सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, किसी एक वॉर, किसी एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी की बात नहीं है, वो पूरे सोसाइटीज़ को इंक्लूड करती है, इसलिए इसको उन्होंने ऑल इंक्लूसिव इमेज कहा था। हिस्ट्री आप हो सके आपको एग्जैक्ट सेंटेंस नहीं बनाने आ रहा है तो आप उनके हिसाब से लिख सकते हैं, हिस्ट्री इज इक्वल टू ऑल इंक्लूसिव इमेज, किसकी, ऑफ सोसाइटीज़। ऑल इंक्लूसिव इमेज को आप अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद इसी सेंटेंस को फिर से अलग वे में लिख दीजिए, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी और वॉर, इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल सोसाइटी। फिर उन्होंने डायमेंशन ऑफ हिस्ट्री जैसा बताया है कि
ह्यूमन हिस्ट्री किस दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, टाइम एंड स्पेस। तो ह्यूमन हिस्ट्री डिटरमाइंड बाय टाइम एंड स्पेस, टाइम एंड स्पेस को अंडरलाइन कीजिए। हिस्टोरिकल इवेंट इज बैलेंस बिटवीन टाइम स्पेस एंड पर्सनैलिटीज। आप टाइम स्पेस एंड पर्सनैलिटीज को हाईलाइट कीजिए। इट इज़ बैलेंस, बैलेंस वर्ड को हाईलाइट कीजिए। आपको ये उस समय, जिस समय आप आंसर लिख रहे हो, आपको खुद आपने पढ़ते टाइम या समझते टाइम, ध्यान देते टाइम आपको खुद समझ में आया होगा कि इसमें ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। जैसे उनका कहना कि राइट ओवर ओन हिस्ट्री, ये इम्पॉर्टेंट था। उनके हिसाब से ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट सोर्सेस, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। उनकी लिखी हुई बुक मराठाच्या इतिहासाची साधने, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। ऑल इंक्लूसिव इमेज, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। तो जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं, एक तो उन्हें सिर्फ आपको एक पॉइंट, एक या दो लाइन में ख़त्म करना है, और उस पॉइंट्स में भी जो कीवर्ड इम्पॉर्टेंट है उसे अंडरलाइन करना है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, पॉइंट वाइज लिखना है, आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ बखार एंड इट एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो बखार क्या है? बखार, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ मिडीवल पीरियड या मिडीवल टाइम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होता है। इसमें होता क्या है? इसमें इट कंटेन्स यूलॉजीज ऑफ हीरोज़, हीरोज़ की तारीफ होती है, हीरोज़ के बारे में लिखा रहता है। कुछ हिस्टोरिकल इवेंट में हीरोज़ के कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, उस हीरो की बैटल्स हो सकती है या उस हीरो की पूरी लाइफ हो सकती है। तो ये बखार हीरोज़ के बारे में लिखी हुई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो मिडीवल पीरियड में मिलती है। तो इसमें इट इज़ अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, अंडरलाइन, ऑफ मिडीवल टाइम, अंडरलाइन। वैसे ही इट कंटेन्स यूलॉजीज ऑफ हीरोज़, यूलॉजीज ऑफ हीरोज़ को अंडरलाइन कर सकते हैं। इट स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिक इवेंट्स, इसको अंडरलाइन कर सकते हो। अब इसके एग्जाम्पल्स में कुछ हम देखेंगे। तो एक है सभासद बखर। सभासद बखर रिटन बाय कृष्णा जी अनंत सभासद। आप ये दोनों को अंडरलाइन कर दो, सभासद बखर और कृष्णा जी अनंत सभासद। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन छत्रपति शिवाजी महाराज। उसी के नीचे दूसरा लाइन लिखो और छत्रपति शिवाजी महाराज को अंडरलाइन कर दो। अब ये आपने सभासद बखर का एक एग्जांपल दिया, इसको चाहिए तो एक अल्फ़ाबेटिकल बुलेट पॉइंट दे दो, ए, एग्जांपल ए, एग्जांपल बी दे दो, भाऊ साहेबांची बखर, उसे भी अंडरलाइन कर दो। उसमें क्या है? बैटल ऑफ पानीपत, उसके आगे लिख दो, पानीपत को अंडरलाइन कर दो। एग्जांपल सी लिखो, होलकरांची कैफियत। होलकरांची कैफियत में इंफॉर्मेशन अबाउट होलकर, होलकर को अंडरलाइन कर दो। होलकर का कंट्रीब्यूशन इनटू द मराठा रूल, होलकर्स कंट्रीब्यूशन इनटू मराठा रूल, कंट्रीब्यूशन और मराठा रूल्स को अंडरलाइन कर दो। इसके बाद हम लिख सकते हैं बखार्स की टाइप्स। बखार्स की टाइप्स में बायोग्राफीज ऑफ किंग्स, कि मतलब किसी किंग के लाइफ के बारे में हिस्ट्री क्या है। क्या बखार में डायनेस्टिक हिस्ट्रीज होती है। मतलब ये टाइप्स ऑफ बखार्स है। आप इसको एक साथ चारों लिख दो, बायोग्राफीज ऑफ किंग, डायनेस्टिक ऑफ हिस्ट्रीज, हिस्ट्रीज ऑफ अ सेक्शन, ऑटोबायोग्राफीज। ये आपको पॉइंट्स में लिखना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर, वैसे आप पैराग्राफ में लिखने जाओगे तो आपके आंसर शीट के 6-7 लाइन में ये आंसर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको पॉइंटर्स में लिखोगे, आप पहले एक डेफिनेशन की हेडिंग डालोगे, उसे अंडरलाइन करोगे, डेफिनेशन में लिख दोगे कि इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है ऑफ मिडीवल टाइम, एक लाइन, फिर उसके नीचे एक लाइन अगला लिखोगे, ये क्या क्या कंटेंट्स करता है, यूलॉजीज ऑफ हीरोज़, उसको एक अंडरलाइन करोगे, उसके नीचे लिख दोगे स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, उसको अंडरलाइन कर दोगे, बैटल्स, उसको अंडरलाइन कर दोगे, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन, उसको अंडरलाइन कर दोगे। फिर एग्जाम्पल में एग्जाम्पल ए सभासद बखर, उसमें किस चीज़ के बारे में लिखा है और उसको किसने लिखा है,
वो एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन करोगे। फिर उसके एग्जाम्पल बी, भाऊसाहेबांची बखर, उसमें किस पानीपत के बारे में लिखा है वो एक पॉइंट में एक्सप्लेन करोगे। होलकरांची कैफियत, इट इज़ एग्जाम्पल सी। होलकर फैमिली के बारे में है, होलकर्स का मराठा रूल में क्या कंट्रीब्यूशन है, ये दूसरा पॉइंट। तो आप देखना, आप अगर इसको पॉइंट वाइज लिखने जाओगे तो आपका आंसर जो 4-5 लाइन में ख़त्म हो रहा था वो तो आधा ही आंसर आपका एक पेज भर देगा और आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो ये आपका आंसर एक तो बड़ा दिखेगा, खुला खुला दिखेगा और पॉइंट्स दिखेंगे, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हाईलाइटेड दिखेंगे। एग्जामिनर को ज़्यादा खुद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और उसको ये भी समझ में आ जाएगा कि इस स्टूडेंट को ये कंसेप्ट, ये टॉपिक अच्छे से सिर्फ याद नहीं है, अच्छे से समझा है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये भी समझा है। तो ये ज़्यादा स्कोरिंग होता है, राइट। तो एक बार हम समराइज में समरी में देख लेते हैं कि हमने इस वीडियोस में क्या क्या देखा। तो पहले हमने कुछ ऑथर्स देखे, जैसे कि वी.के. राजवाड़े, उनकी राइटिंग क्या है, मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने 22 वॉल्यूम्स। हमने देखा ताराबाई शिंदे, उनकी राइटिंग है स्त्री पुरुष तुलना, वो फर्स्ट फेमिनिस्ट राइटिंग थी। हमने देखा कृष्णाजी अनंत सभासद, जिन्होंने सभासद बखार लिखी। हमने देखा महात्मा फुले, जिन्होंने गुलामगिरी लिखी। वी.के. राजवाड़े के कंसेप्ट को देखो, अगर ये वे में भी लिखो, आपको बहुत ज़्यादा नहीं याद है, आपने एकदम मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नहीं याद आ रहा है, सिर्फ की पॉइंट्स याद आ रहे हैं, तो भी एग्ज़ाम पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ना है, आंसर को छोड़ना नहीं है। या कम से कम वर्ड को भी अच्छे से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये उसका मेथड है। आप सिर्फ उसको लिख सकते हो कि उनका कोर बिलीफ था राइट आवर ओन हिस्ट्री। उनके मेथड थे कि वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस पे ही काम किया जाए। उनका हिस्ट्री के बारे में डेफिनेशन था कि वो ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ सोसाइटी होती है। उनका हिस्ट्री के बारे में ये था कि कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट, इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन टाइम प्लस स्पेस प्लस पर्सनैलिटीज़। तो ये भी एक तरीका होता है, जब आपको सिर्फ की पॉइंट्स पता हो या आपके पास टाइम कम बचा हो, आपको कम टाइम में एग्जामिनर को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है, तो ये भी एक तरीका होता है जिसको शॉर्ट में आप पूरे आंसर को प्रेजेंट कर दो। ये एक वे है जब आपके पास कम टाइम बचा हो या ज़्यादा याद ना आ रहा हो या सिर्फ की पॉइंट्स याद आ रहा हो, आपको सेंटेंस फ्रेम करने का टाइम नहीं मिल पा रहा हो या सेंटेंस फ्रेम करने में दिक्कत आ रही हो, तो भी एक तरीका है जिससे आप अच्छे से एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हो। हम बखारास के ओवरव्यू को देखें तो बखारास की डेफिनेशन क्या है, या बखारास क्या है, इट इज़ अ मेडिवल टाइम का यूलॉजिस ऑफ हीरोज़ और इवेंट्स या हीरोज़ की यूलॉजिस क्या होती है, तारीफ। उसके बाद इसको दो देखो, इसको ट्री डायग्राम बोलते हैं, जिसमें देखिए एक साइड में लेफ्ट साइड राइट साइड में हमें एग्जांपल्स का एक चार्ट दे दिया है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में उसकी टाइप्स या कैटेगरीज दे दी गई है। एग्जांपल्स में दे दिया है सभासद वकर, ब्रैकेट में लिख दिया है कि ये किसके बारे में है, तो शिवाजी महाराज के बारे में। और एग्जांपल में भाऊसाहेबांची बखर, ये किसके बारे में, पानीपत के बारे में। होलकरांची कैफियत, ये किसके बारे में, होलकर्स के बारे में। कैटेगरीज में लिख दिया है डायनेस्टीज, सेक्रेटेरियन यानी कि सेक्टर्स में, या बायोग्राफीज। तो आपको ये की टर्म्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एटलीस्ट सेंटेंस नहीं याद कर पा रहे हो, पूरा नहीं याद कर पा रहे हो, या टाइम कम है, लास्ट टाइम रिवीजन करना है, तो आप अपने नोट्स के अलावा की पॉइंटर्स के नोट्स भी बना के रखिए कि आप वन गो थ्रू की पॉइंट्स में करें, जिससे की पॉइंट्स की आपको एटलीस्ट आंसर के याद रहें, और एट द लास्ट ऑप्शन आप कम से कम की पॉइंट्स तो भी आंसर शीट में लिख के आए। आई होप आपको ये आज का वीडियो समझ में आया हो। आपको अभी भी कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे पूछिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रह सकें।